अरे बहन, तुम बहू की सेवा क्यों कर रही हो? शीला जी की परम सखी सुजाता जी बोली। बहू पेट से है और डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बताया है। तुम्हें तो पता है, पहले भी बहू का मिसकैरेज हो चुका है। बड़े इलाज और मन्नतों के बाद ये दिन आया है। अब मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम ही बताओ। शीला जी ने तुरंत उनकी बात को काटा। तुम क्यों करो? मेरी मानो, उठाओ और मायके भेज दो। सेवा और खर्चे दोनों से बच जाओगी। इसी में अक्लमंदी है। ये तो बहुत गलत बात हुई। बहू हमारी है तो उसकी हर बात की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे घर में रहकर सबकी सेवा करती है। जब उसकी तकलीफ हुई, उसकी सेवा करने की बारी आई तो मायके भेज दूं? नहीं, मैं ये गिरी हुई हरकत बिल्कुल नहीं करूंगी। बल्कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो मैं अपनी बहू के लिए करूंगी। अगर मेरे शरीर से नहीं हो पाएगा तो 1-2 मेड लगा लूंगी, लेकिन अपनी बहू को इन परिस्थितियों में मायके नहीं भेजूंगी। बहन, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथों से बजती है। अभी जब बहू को हमारी जरूरत है तो हम उसे अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए मायके भेज दें। कल को जो हम लोग वृद्धावस्था में बीमार लाचार हो जाएंगे, तब यही बहू सोचेगी कि जब मुझे जरूरत थी तो मेरे सास ससुर ने मुझे मायके वालों के सहारे छोड़ दिया था। अब मैं भी इनकी सेवा टहल क्यों करूं? भेजो इन्हें वृद्धा आश्रम। इस समय बहू को हमारी जरूरत है तो हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। तभी तो बेटे बहू से अपनी जिम्मेदारियां उठाने की उम्मीद करेंगे। शीला जी ने अपनी समझदारी भरी बातों से अपनी सखी का मुंह बंद कर दिया और उनकी दाल यहाँ नहीं गली तो वो अपना सा मुंह लेकर चलती बनी। हाँ श्रीमती जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग मिलजुल कर बहू की देखभाल करेंगे। देखना, ये समय भी चुटकी बजाते ही निकल जाएगा। बाहर वालों को तो काम ही है दूसरों के घर की सुख शांति भंग करना। आपने अपनी सखी की बातों में न आकर बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों से दूर ही रहा करिए। शीला जी के पति गिरधर जी, जो इतनी देर से उन दोनों की बातें सुन रहे थे, बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे मम्मी पापा मेरी पत्नी का इतना ध्यान रखते हैं। इसे कहते हैं परिवार, जो अपनी बहू की परेशानियों में मायके वालों का मुंह नहीं देखते। तब तक बेटा नमन भी ऑफिस से आ गया और अपने माता पिता की बातें सुनकर खुश होता हुआ बोला, मम्मी पापा, आज आप लोगों की बातें सुनकर मेरा मन भर आया। माँ, आपने जिस तरह सुधा आंटी जी को मुंह तोड़ जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार को मुझे लगा कि आप उनकी बात मानकर कहीं सच में डिलीवरी के लिए मायके ना भेज दें, लेकिन आपने उन्हें अपने समझदारी भरी बातों से निरुत्तर कर दिया। लोगों को हम सास बहू का समझदारी भरा रिश्ता फूटी आंखों नहीं सुहाता, इसलिए सुख शांति भंग करने चले आते हैं। बहू रोशनी ने अपनी सास से कहा, हाँ बेटा, अगर हम खुद ना चाहे तो कोई हमारे घर की सुख शांति भंग नहीं कर सकता। कहते हुए शीला जी ने रोशनी को गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।